ऐसा माना गया है कि प्रातः काल 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोलें तो आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। वहीं प्रातः काल 3:20 से 3:40 के बीच भी सरस्वती जीभ पर विराजमान होती हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है। जुबान पर इस समय बैठती हैं। देवी सरस्वती मांगने पर पूरी करती हैं। हर इच्छा सनातन धर्म में देवी सरस्वती को विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की देवी माना गया है। मां सरस्वती को वीणा की देवी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सरस्वती ने ही पूरी दुनिया में स्वर भरे हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमारे जुबान पर कभी कभी सरस्वती बैठती हैं और वह जो हम बोलते हैं वह उस बात को सच करती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा शुभ शुभ ही बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती हर व्यक्ति की जुबान पर जरूर आती है और उस दौरान व्यक्ति के द्वारा बोली गई कोई भी बात सच हो जाती है। कई लोगों को काली जुबान वाला कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा कही गई अधिकतर बुरी बातें सच होने लगती है। वहीं दूसरी ओर किसी के द्वारा कही गई अच्छी बातें सच होती हैं। अधिकतर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक बातें करता है उसके साथ नकारात्मक चीजें अधिक होती हैं। जीभ पर कब बैठती हैं? सरस्वती भारतीय परंपरा में सुबह 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। ऐसा माना गया है कि प्रातः काल 3:10 से 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोलें तो आपकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। वहीं प्रातः काल 3:20 से 3:40 के बीच भी सरस्वती जीभ पर विराजमान होती है। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है और वह हर इच्छा पूरी करती है। क्या मांगना चाहिए? कुछ भी मांगने से पहले ईश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसे कहते हुए उसका समाधान मांगे। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि मेरी सैलरी बढ़कर इतनी हो जाए। सरस्वती मां से ऐसी चीज ही मांगे जो पूरी हो सके। 24 घंटे में कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब मां सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती हैं। मान्यता है कि इस समय जो भी बात कही जाए वह सच हो जाती है। कौन सा है वो समय जानने के लिए पढ़ें ये लेख। बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार हर मनुष्य की जुबान पर सरस्वती जरूर बैठती है। इसीलिए मुंह से हर एक शब्द सोच समझकर निकालना चाहिए। हम सभी ने की बार ये अनुभव किया होगा कि कई बार हमारी कही गई बात सच हो जाती है। तब यही कहा जाता है कि लगता है जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थीं। यह बात पुख्ता तौर पर कह पाना तो मुश्किल है कि सरस्वती का जुबान पर बैठने का सही समय क्या है, लेकिन शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दौरान कुछ मिनट ऐसे होते हैं जब मां सरस्वती मनुष्य की जुबान पर बैठती हैं। इस समय जो भी बात कही जाए वह सच हो जाती है। कौन सा है वो समय आगे पढ़ें। जुबान पर कब विराजती हैं सरस्वती? कहा जाता है कि सुबह 3:10 से 3:15 तक के समय में अपनी मनोकामना को हमेशा दोहराना चाहिए। मतलब 20 मिनट तक का समय ऐसा होता है जब जुबान पर मां सरस्वती बैठती हैं। इस समय कही गई बात सच साबित हो सकती है। बड़े बुजुर्ग हमेशा ही इस बात पर जोर देते हैं कि वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आपकी कही गई बात दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसीलिए पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठी हों। इस दौरान कोई ऐसी बात न मुंह से निकल जाए जो किसी का बड़ा नुकसान कर दे। इसीलिए बोलने से पहले हमेशा सोचना और समझना चाहिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद उन लोगों को ही मिलता है जो अपनी भाषा पर कंट्रोल रखते हैं और अपनी बोली से दूसरों का बुरा नहीं करते हैं। इसीलिए किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा अच्छा बोलो। सरस्वती को बुद्धि और विद्या की देवी माना जाता है। छात्रों को सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप और पूजा आराधना करनी चाहिए। दूसरों से अपशब्द बोलने से इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि क्या पता कब जुबान पर सरस्वती बैठी हों और बोली गई बात सच हो जाए। इसीलिए हमेशा अच्छी बातें भी बोलनी चाहिए। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता
या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।